हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड कक्षा 6 इसकी बुक है साइंस, जिसे हम हिंदी में विज्ञान भी बोलते हैं। तो विज्ञान का जो चैप्टर 6 है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं, जहाँ पे जैसे कि पानी पानी होता है ज़्यादातर, उसको जलमग्न बोलते हैं। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो अपनी पैंट वगैरह रहती है ना, जैसे बारिश ज़्यादा हो जाती है, पानी भरा जाता है बाज़ार में, तो हम लोग अपनी पैंट ऊपर चढ़ा देते हैं, मतलब मोड़ लेते हैं, ठीक है। उसकी लंबाई को कम कर देते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? अब बच्चों, उत्क्रमित परिवर्तन कौन से होते हैं? जैसे कि हमने किसी में कुछ परिवर्तन किया और वापस वह चीज़ वैसी ही हो गई, तो उसे उत्क्रमित कहते हैं। जैसे कि अगर हमने पेंट को मोड़ा, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद उसकी लंबाई हमने कम कर दी, फिर जब हम घर जाएंगे तो पेंट को बिल्कुल सीधा कर देंगे, तो उसकी लंबाई जितनी थी उतनी हो जाएगी। तो ऐसे परिवर्तन को हम उत्क्रमित कहते हैं कि जैसे हमारी चीज़ शुरू में थी उसमें हम कुछ चेंज कर देते हैं, और चेंज करने के बाद जैसी वो शुरू में थी वैसी ही हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित यानी कि जैसा था वैसा ही उसको दोबारा बनाया जा सकता है। जैसे पेंट की लंबाई हमने कम कर दी थी मोड़ कर, फिर जब हम उस मोड़ को सही कर देंगे तो फिर वो लंबाई उसकी पूरी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है, यानी कि आपका एक खिलौना है वो गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। अब कोई नहीं चाहेगा कि उसका खिलौना टूटे, लेकिन वो तो अचानक गिरा है ना। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? अब बताओ, अगर खिलौना टूट कर गिर गया तो क्या वो दोबारा जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। तो ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो आप इसे लिख सकते हैं, नहीं, यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो खिलौना है उसको हम वापस रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जैसा खिलौना था वैसा नहीं बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये परिवर्तन दिए, इन्हें उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहला है लकड़ी के टुकड़े चीरना। अगर हमने लकड़ी के टुकड़े चीर लिए तो क्या दोबारा लकड़ी बन जाएंगे? वो नहीं बनेंगे, लिख दो नहीं। आइसक्रीम का पिघलना, अगर हमारी आइसक्रीम पिघल गई तो हम दोबारा उसको जमा सकते हैं? बिल्कुल जमा सकते हैं। अगर हम उसको फ्रिज में रख देंगे तो वो जम जाएगी। चीनी का जल में घुलना, अगर शक्कर जल में घुल गई तो दोबारा प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल प्राप्त हो सकती है, बस उसकी एक प्रोसेस होती है, ठीक है। खाना पकाना, अब हमने मान ला खाना पकाया है, तो क्या वो हमने मानो कि तुरई की सब्जी बनाई है, तो क्या आपको कच्ची तुरई वापस मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे नहीं लिख दो। आम का पकना, अगर आम पक गया है तो क्या वो दोबारा कच्चा बन जाएगा? नहीं बनेगा, तो नहीं कर दो। दूध का दही में जमना, अब दूध से दही तो बन गया, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, तो नहीं कर दो। नेक्स्ट है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, यदि चित्रकारी पेंसिल से की गई है, यदि हमने जो चित्र है वो पेंसिल से बनाया है, तो इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस परिवर्तन को क्या कर सकते हैं? उत्क्रमित कर सकते हैं। यानी कि पेंसिल से चित्र मिटा देंगे तो बिल्कुल पेज वैसा ही हो जाएगा जैसे साफ था। परंतु यदि चित्रकारी पेन या अन्य रंगों से की गई है तो इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, वो साफ नहीं होंगे, फिर पेज में वो रह जाएंगे। 5th नंबर पर दिया है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले और उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर ये होगा, उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन, नंबर 1 बर्फ़ का पिघलना। अब बर्फ़ पिघल गई तो वापस बर्फ़ बन जाएगी। पेंसिल से लिखना,
अब हमने पेंसिल से लिखा, फिर वापस उसको मिटा सकते हैं। और उत्क्रमित न किए जाने मतलब जिनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो खाना का पकाना, अब खाना पक गया तो वापस कच्चा खाना में नहीं बन पाएगा। कागज़ को जलाना, अब कागज़ को हमने जला दिया तो क्या बन गई? राख। अब राख से कागज़ तो बनेगा नहीं, तो ये उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं। 60 क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पोप बोलते हैं, की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे हड्डी हिलती डुलती नहीं है। क्या पोप में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप इसका आंसर ये लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी को, रात के समय एक सीमेंट की बोरी को खुले मैदान में रखी हुई थी। वर्षा के कारण वह भीग गई। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया, क्या उसे उत्क्रमित किया जा सकता है? अगर जैसे कि देखिए, सीमेंट की बोरी पानी खुले मैदान में रखी थी, वर्षा हुई, सीमेंट भीग गया। अब सीमेंट जम जाएगा, ठीक है, और फिर तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हुआ है, क्या वह उत्क्रमित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर यही लिखना है बच्चों हमको, नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीमेंट जम जाता है, फिर वापस वो जैसा सीमेंट था वैसा नहीं बन पाता है। तो बच्चों, ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।